अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज एक बड़े अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। ये अपडेट है लाइब्रेरियन की बहाली। तो दोस्तों, सारे स्कूल में यानी हाई स्कूल में 6500 की बहाली होने वाली है। आपको बताता चलूं कि ये वैकेंसी 14 वर्ष के बाद आई है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसमें 6500 लाइब्रेरियन की बहाली हाई स्कूल में होगी। तो जो लोग योग्य उम्मीदवार हैं, जो दस्तावेज रखते हैं और पात्रता रखते हैं लाइब्रेरियन बनने का, वो अभी से ही सारे दस्तावेज तैयार कर लें ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा विभाग ने 6500 लाइब्रेरियन के लिए अपना ज़ाब्तानामा तैयार कर और उसको मंजूरी देकर वित्त विभाग को भेज चुका है, यानी महकमे मालियात को भेज चुका है और बहुत जल्दी ये वैकेंसी आ जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। शिक्षा विभाग का मकसद लाइब्रेरियन की जो बहाली करना है वो इसलिए करना है ताकि हर ज़िले में शिक्षा विभाग को मजबूती मिले और शिक्षा विभाग और अच्छे से काम कर पाए। इसीलिए शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन की बहाली करना चाहती है। लाइब्रेरियन बनने के लिए जो पात्रता है, जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, वो लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या समकक्ष डिग्री जिनके पास है वो भी लाइब्रेरियन बन सकते हैं। इसलिए जो भी लोग ये पात्रता रखते हैं और लाइब्रेरी इन साइंस में सर्टिफिकेट है तो वो ज़रूर अप्लाई करें और एक अच्छे लाइब्रेरियन बने। आप कहां पर जाकर फॉर्म भरेंगे, कौन सा वेबसाइट होगा, तो उसके लिए bpsc.bihnic.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी लाइब्रेरियन के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो आपको चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा और आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आपका वही होने वाला है जो हाई स्कूल के शिक्षकों का होता है, यानी लगभग 45,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। और ये इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करवाएगा, आपके जहन में ये भी सवाल होगा। तो ये एग्ज़ाम आपका बीपीएससी लेगी और बीपीएससी जानते हैं कि यानी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लेती है। इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप जो उत्तर देंगे, उत्तर में किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी, आपका गलत उत्तर का नंबर नहीं काटा जाएगा। तो लाइब्रेरियन कर्मी को राज्य के अन्य कर्मी की तरह एनपीएस का लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपके लिए ये था सबसे बड़ा अपडेट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। तो दोस्तों, अभी से ही आप लोग लग जाएं और अच्छे से तैयारी करें। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।